हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.4 है, पुरानी बुक की एक्सरसाइज 4.4 और जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 4.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, क्वेश्चन बता रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। सिचुएशन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स है, दो दोस्त हैं, इन दोनों की अगर एज को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे तो वो 20 ईयर्स आ जाता है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर हम 4 साल पीछे जाएंगे, 4 साल पीछे जाएंगे तो जो इन दोनों फ्रेंड्स की एज थी उनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट 48 आता है। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? हमें यही निकालना है। ओल्ड बुक की एक्सरसाइज 4.4 है और जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की उस पे एक्सरसाइज 4.3 है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लेट किया है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। जो पहला फ्रेंड है इसकी एज मैंने एक्स लेट किया है, एक्स ईयर्स। देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी? इन दोनों की एज जो है ना, इन दोनों की एज, उनका सम है 20। इन दोनों की एज का सम है 20। अगर मैं उस 20 से इस फर्स्ट फ्रेंड की एज मतलब x माइनस कर दूं तो वहां दूसरे फ्रेंड यानी सेकंड फ्रेंड की एज बच जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दो दोस्त है, इसकी एज है 10 ईयर्स और इसकी एज पता नहीं है, और अगर हमें पता है कि इन दोनों की एज का सम है फॉर एग्जांपल 15, हम इस दूसरे की एज कैसे निकालेंगे? इस 15 से, जो इनकी एज का सम है, सम से इस फ्रेंड की एज को, एक फ्रेंड की एज को माइनस करेंगे, 15 माइनस 10 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 10 आ जाएगा 5। ये दूसरा फ्रेंड जो होगा ना, ये 15 माइनस 10 मतलब 5 ईयर्स का होगा। इसी तरह अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज x है तो दूसरे की कितनी होगी? जो इन दोनों की एज का सम है यानी 20, उससे इस फर्स्ट फ्रेंड की एज माइनस करेंगे, 20 माइनस x। 4 ईयर्स एगो, अब हम 4 साल पीछे जाएंगे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। 4 साल पीछे जाएंगे तो इनकी एज जो है ना दोनों की, वो 4 साल कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी उस टाइम? इस टाइम फर्स्ट फ्रेंड की एज है x, 4 साल पीछे जाएंगे तो उसमें 4 साल कम हो जाएंगे, मतलब x माइनस 4 हो जाएगी इसकी एज। इसी तरह एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, इस टाइम सेकंड फ्रेंड की एज है 20 माइनस x, 20 माइनस एक्स। अगर हम 4 साल पीछे जाएंगे तो इस सेकंड फ्रेंड की एज जो है ना, इसमें 4 साल कम हो जाएंगे, मतलब इसमें -4 करना है। ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4 हो गया 16 और ये माइनस एक्स ऐसे ही। ये आ गई 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज x माइनस 4 और 4 साल पहले सेकंड फ्रेंड की एज 16 माइनस एक्स। क्वेश्चन वहां से बता रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो 4 साल पहले इन दो फ्रेंड्स की एज है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 48 के बराबर आ जाता है। यानी x माइनस 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स से तो ये 44 के बराबर आ जाता है। क्वेश्चन बता रहा है वहां से, विच इंप्लाइज दैट इसमें क्या करना है, ये x जो है ना, पहले आपको इस x से इन दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, फिर इस -4 से इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले x से करेंगे, x इंटू 16 हो गया 16x, फिर x को इस माइनस एक्स के साथ, ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस बन जाता है, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस -4 से करना है, पहले 16 को करेंगे, ये -4 है, ये प्लस 16, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में माइनस बन जाता है। 4 इंटू 16 कितना हो गया? 6 4 24, 2 कैरी जाएगा, 1 4 4 5 6 बन गया, 64 बन जाएगा। अब हम -4 से माइनस एक्स को करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस बन जाता है, 4 इंटू -4 इंटू एक्स वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48 ऐसे ही। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक है, इसको पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद x वाली टर्म देखेंगे, ये है 16x प्लस 4x, 16x प्लस 4x कितना हो गया? 20x। उसके बाद नंबर है यहाँ पे -64, इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से जो है 48 है, इसको इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये -48 बन जाएगा, इसकी साइन चेंज होगी, इज इक्वल टू की इस साइड कुछ नहीं बचा 0, विच इंप्लाइज दैट ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही
प्लस 20x भी ऐसे ही। ये दो नंबर जो है ना ये दोनों माइनस है, -64 -48। जब दोनों माइनस होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे मगर साइन माइनस ही रहती है। -64 और -64 -48 बन जाएगी -112। 112 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस है, साइन माइनस ही रहती है। उसके बाद जो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमारी पहली जो ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। इस माइनस को कैंसिल करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस प्लस -20x, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 112 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही। अब हम यहाँ पे a b और c निकालेंगे। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कुछ नहीं, वो 1 होता है। b होता है x का कोफिशिएंट वो है -20। c कांस्टेंट टर्म 112। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम। d इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू b कितना है, b है -20, b स्क्वायर मतलब -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है 112 इज इक्वल टू -20 स्क्वायर हो गया 400। -20 स्क्वायर मतलब -20 दो बार मल्टीप्लाई करना है। -20 इंटू -20, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस बन जाता है। 20 इंटू 20 हो गया 400। -20 स्क्वायर बन जाएगा प्लस 400, माइनस 4 1 आर 4 ही, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये बन जाएगा 2 4 आर 8, 1 4 आर 4, 1 4 आर 4, 448। एक नंबर प्लस है दूसरा माइनस है तो इसको सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े से छोटा माइनस करेंगे। 448 से 400 माइनस करेंगे तो वहाँ 48 बचा, और साइन बड़े की है माइनस तो माइनस साइन ही रहती है। यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट आया हमें ये नेगेटिव में आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब ये 0 से छोटा है। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इज लेसर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे बनती है इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। ये जो हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसके रियल रूट्स नहीं होंगे क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ गया, लेसर देन 0 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे अब नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, hence no real roots are possible। जब रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, जिसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे तो ये सिचुएशन जो है ना ऊपर ये भी पॉसिबल नहीं होगी। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो हमें क्वेश्चन दी गई थी वहाँ दी गया था, वहाँ से सिचुएशन जो दी गई थी ये पॉसिबल नहीं है, जो क्वेश्चन था वहाँ से। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं तो इनकी एज भी नहीं निकालनी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।